रामगंगा नदी किनारे है उत्तराखंड में। चलिए यहाँ को बताइए, मुख्यमंत्री का नाम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्या है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल का नाम गुरमीत सिंह। आज हमारा उत्तराखंड राज्य खत्म हो जाएगा। इस राज्य का स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। भारत का ये कैमा राज्य है? हाँ, 27वां। यहाँ पर 2 नदी निकलती है, 2। एक हिमानी है, संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी से कितनी नदियाँ? कौन कौन? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जितना भी 5 गो प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, तो सारा प्रयाग कहाँ है? यहीं आप उत्तराखंड में है। चलिए, हमारा देव प्रयाग में, आपका विष्णु प्रयाग में एक नदी आकर मिलती है। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी जब मिलती है तो इस जगह को क्या कहते हैं? कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद कौन सा नदी है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में फिर जाकर एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम बोलिए? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जब जाकर मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? आज समझ जाइएगा ना, रुद्र प्रयाग। और इसमें जाकर फिर मिल जाती है कौन नदी? नंदाकिनी। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। उसके बाद फिर देखने जाकर मिलती है भागीरथी नदी, और यहाँ पर कौन सा? देव प्रयाग। ये हो गया देव प्रयाग। इसके बाद ये कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा बनती है कि उद्गम होता है? अब देखिए कौन नदी है ये? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध? टिहरी बांध। क्वेश्चन आएगा कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध 255 मीटर ऊंचा है। कौन सा बांध? याद रखिएगा, टिहरी बांध। पूछेगा किस नदी पर है, तो अगर भागीरथी नदी नहीं मिलेगा तो मार देते हैं लोग गंगा। तो हालांकि भागीरथी के बाद हमारा ये देव प्रयाग क्या कहलाता है? देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है। तो हमारा टिहरी बांध का ऊंचाई पूछता है 255 मीटर। 255 मीटर। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय लगा दिया तो भाखड़ा नागल बांध, उसका लंबाई ऊंचाई है 225 मीटर। तो गुरुत्वीय का नाम दे दिया, समझिए 55। टिहरी का 255 मीटर और भाखड़ा नागल बांध का बांध है 225 मीटर। देखिए दोनों में समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। कहाँ है? हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में, महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड का कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध बड़ा बांध, इसको सपोर्ट के लिए वो बांध बनाया, कहीं टूट नहीं, जैसे कहते हैं कोटेश्वर बांध। पूछेगा टिहरी बांध को सपोर्ट के लिए कौन सा बांध? कोटेश्वर बांध। ये भी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। पूछेगा टिहरी बांध से छोटा कौन सा बांध है? कोटेश्वर बांध। तो कोटेश्वर बांध किस राज्य में? उत्तराखंड में। किसका सपोर्ट के लिए? टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी किनारे? भागीरथी नदी किनारे। तो पूछेगा टिहरी बांध ऊंचा है कि आपका भाखड़ा नागल बांध ऊंचा है? टिहरी बांध कितना ऊंचाई इसका? 255 मीटर है। तो ये हमारा किस नदी पर है? ये भागीरथी। भागीरथी नहीं रहेगा तो कभी कभी देता गंगा नदी दे देगा। टिहरी बांध है अलकनंदा नदी पर, यमुना नदी पर, या नहीं रहा देव प्रयाग। मतलब देव प्रयाग तो एक संगम हो गया ना, संगम हो गया ना। नदी मतलब नदी का नाम पूछ सकता है, जैसे भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी। देव प्रयाग क्या है? संगम है। कल हम बता दिए थे ना मैप से, कौन नदी कहाँ आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग। 5 प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए इसके बाद हम देखिए जितना ही जगह बताए थे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। भारत में बताइएगा कि डची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? डची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? अब ये हमारा हम बताए थे कि आपका यहाँ पर समझिएगा, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? इसका हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। कहाँ है नैनीताल? खोजिए। मिला हाई कोर्ट? नैनीताल मिल गया। हाई कोर्ट कहाँ है? देखिए वहाँ पर जगह मिलेगा रानी खेत। देखिए यहाँ पर मिलेगा रानी खेत, यहाँ मिलेगा रानी खेत। मिला रानी खेत होगा, मसूरी होगा, सब घूमने के लिए। रानी खेत मिला।
लिख लीजिए रानी खेत पर्यटक के लिए इम्पोर्टेंट है। रानी खेत पर्यटक जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में बहुत सा हमारा जैसे कुल्लू कहाँ है? कुल्लू मनाली कालका शिमला रेल मार्ग, ये सब पर्यटक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर इतना बड़ा ये सब जो एरिया है ना, सब किसके लिए है? पर्यटक क्षेत्र के लिए। यहाँ का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का वेस्ट बंगाल नहीं है, हाँ पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल लोकसभा 5-3-70। ये किस राज्य का? उत्तराखंड का। कौन बताएंगे 4-3-68 किसका है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कौन बताएंगे 13-7-117? पंजाब का। 10-5-90 लिखे थे कॉपी में? लिखे थे कॉपी में? लिखे थे? बोले तो हाँ। जितना अगर आ रहा है ना 10-5-90 तो लिखते चलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बता रहे हैं, कल आपको बोलना होगा। हम सीधे पूछेंगे हरियाणा तो 10-5-90 मनोहर लाल खट्टर बंडारू दत्तात्रेय बोल देना। मतलब 3 क्वेश्चन इधर, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मतलब अगर हम लिख रहे हैं 5-3-70 तो किस राज्य का है लोकसभा राष्ट्रीय विधानसभा? अगर हम बता रहे हैं 4-3-68 तो किसका है? अगर हम बता रहे हैं 13-7-117, 17-7-119, 17-7-119 तेलंगाना। किस राज्य का लोकसभा सीट बराबर है? राजस्थान और कितना कितना? 25। पहले किस राज्य का लोकसभा सीट बराबर था? समझिए दोनों क्वेश्चन है। पहले इसका था 25, इसका था 17। 25-17 42 कितना था? वर्तमान में 25 किसका है? 26 किसका है? 29 किसका है? 25, 26, 29। 25, 26, 29 लोकसभा है, ठीक है। अब 25-17 कितना हो गया? 80 सबसे ज्यादा किसका होगा? उसके बाद किसका? उसके बाद पहले क्वेश्चन पूछता था किस राज्य का लोकसभा सीट बराबर था? आंध्र प्रदेश और बिहार का कितना? 40। क्वेश्चन समझे? वर्तमान में कौन सा लोकसभा सीट बराबर है? राजस्थान। आंध्र प्रदेश जब बना, इससे कटकर बना 2 जून 2014 को क्या बना? तेलंगाना। तो क्या 2014 के पहले हम नहीं बोल सकते आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का सीट बराबर था? क्योंकि 42 इसका भी, क्योंकि 2014 के पहले ही था नहीं था। तो 25-17 वर्तमान में कितने लोकसभा सीट बराबर है? 1 को। किसका? आंध्र प्रदेश और ये लिख देगा 17-7-119 किसका है? तेलंगाना। 10-5-90। एक चीज हम बताएंगे, अगर इनको किनको याद है 29-11-230। हाँ मध्य प्रदेश 29-11-230। सारा राज्य का याद रखिएगा, जितना भी राज्य इम्पोर्टेंट आता है, मुख्यमंत्री वगैरह सब क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या है? कौन है? हाँ वही ना, उसका 3 राजधानी विशाखापट्टनम है। क्या 119, 17-7-119 जुडिशियल अलग है। चलिए अब हमारा देखिए उत्तराखंड आपका लगभग हो गया। मैसूर का ये लवासना में क्या है? IAS का ट्रेनिंग हम बताए थे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी कहाँ है? वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। पेट्रोल अनुसंधान केंद्र यहाँ कितना दर्रा? कौन कौन? हरमा, नीति, माना, लेपुलेट। रोहतांग, बड़ा लाचा, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट आपका क्लियर हो गया। बाड़ा लाचला तो अथीन में अरुणाचल में मैंने बताया रोहतांग, बड़ा लाचा, शिवकिला। ये 4 रोहतांग और शिवकिला है हिमाचल, उसी का हम बात कर रहे हैं ना। हिमाचल प्रदेश का बड़ा लाचा वो अथी में अरुणाचल प्रदेश सर बामडीला जी। हाँ बामडीला नहीं, RBC था ना, रोहतांग, बामडीला और आपका क्या
ये 4 राज्य खत्म हुआ, 4 राज्य में आप अपना अपना मैप खोलिए। पहला राज्य क्या पढ़े? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे छठा। ये 6 राज्य क्या हो चुका। अब हम जिससे पूछेंगे, अपना मैप खोलिए, पॉलिटी मैप फटाफट। अब जिससे हम जिस शहर का नाम पूछेंगे वहाँ पर उंगली फट से रखना है। इसे पूछे लुधियाना तो वहाँ पर उंगली होना चाहिए। किताब कहाँ है? किताब कहाँ है? किताब नहीं खरीदा है? एटलस कहाँ है? इधर है किताब। कौन पूरा राज्य कौन पढ़ चुके इतना 6 राज्य? अब हम शुरुआत करेंगे। अगला राज्य कौन है? कल किताब लेकर आइएगा। अब वो किताब नहीं लेकर आए तो किसको देखिएगा? शादी होगा, शादी कर जाइएगा, दूल्हे छूट जाएगा कोची में। मेन आपका जो आइटम है वो घरे में छूट गया तो घरा के माथा दुखेगा, नहीं छूटेगा। छूटा कैसे आज? छूटा कैसे आज? झूला छूटवे करता है। अब जैसा दूल्हा रहेगा ना तो क्या होगा? अब कितना कितना किताब छूटा बताइए तो? लड़का में किसी का नहीं, लड़की का कुछ छूटा। कहाँ आगे किताबें को वो क्या? अरे एटलस खरीदना है कि नहीं खरीदना? खरीद लिया तो कहाँ रहेगा? घर में रहेगा? एटलस घर में रहेगा। अब यहाँ पर पूछेगा पटियाला बता तो पटियाला के देखा पटियाला ये नहीं चंडी। अब आप लोग को जितना भी अब जिससे पूछ देंगे आपका बताइए। हिसार खोजिए, कहाँ हिसार? आगे गुनेश्वर कुमार, हिसार जल्दी से खोजिए। हिसार किस राज्य में है? हरियाणा में। मिला हिसार? कौन अनुसंधान केंद्र? भैंस अनुसंधान केंद्र। कौन अनुसंधान? हाईलाइटेड भी नहीं करते हैं, किताब भी नहीं लाते हैं, मार्कर भी नहीं लाते हैं, तो ये सब क्या हुआ? आप लोग का होशियार बच्चा का क्या है लक्षण है? क्या है? हाँ, इसमें सारा बबनी तेज है। हाँ, किताब देख, एगो किताब है पूरे बेंच पर, एगो किताब है पूरे लड़की लोग में से एक किताब है ना? कैसे बताइए इधर कैसे एडजस्ट होगा? लड़का लोग तो एक बेंच पर एगो एडजस्ट कर लेगा, लड़की लोग कैसे करेगा? हाँ, पीछे मुड़िएगा। अरे आप दोनों एक बेंच पर हैं अभी वर्तमान में? नहीं है तो फिर तभी आपका। चलिए हम छोड़ देते हैं, अगला स्टार्ट हम शुरू करते हैं। अगला स्टेट कौन सा? स्टेट अगला स्टेट कौन सा होगा? राजस्थान। कौन सा स्टेट? राजस्थान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इस राज्य का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ज्यादातर देखिए, हालांकि अगर हमारा जैसे ही 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखिएगा 1956 में संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य था। कितना राज्य? 14 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसे पूछेगा मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो हमारा जो भारत में सबसे पहला राज्य बनने वाला भाषा के आधार पर कौन था? आंध्र प्रदेश। तो किस संविधान संशोधन में 14 राज्य का जिक्र किया गया? 1956 में। लेकिन क्या अभी 14 राज्य है? अब कितना राज्य हो गया? अगर हम बात करेंगे 1956 का या 1900 मतलब संविधान जब लागू हुआ था उस समय का बात करेंगे, देखिए भारत में कितना राज्य। ये फिगर देख लीजिए और ये वाला वर्तमान का फिगर देखिए, दोनों में अंतर रहेगा आपका। तो ये दोनों फिगर आपका हम बार बार दिखाते हैं कि आपका जो है कम से कम समझ में आ जाए कि कौन फिगर कहाँ पर है। तो ये आपका ऐसे कुछ राज्य से मान लीजिए आपका देखिए ये असम है, असम उधर पूरा उसमें क्या राज्य बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश अलग है हमारा, देख रहे हैं। मणिपुर को छोड़ दीजिए, आप त्रिपुरा को छोड़ दीजिए, देख रहे हैं। बम्बई कितना बड़ा हिस्सा था? 1 मई 1960 को जब टूटा तो एक राज्य गुजरात बना, एक राज्य महाराष्ट्र बना। जब इस आंध्र प्रदेश जब टूटा तो 2 राज्य बना, तेलंगाना। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य कटा? छत्तीसगढ़ कटा। ये हमारा 2000 में उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य कटा? तो ये 1951 का कहानी और हम वर्तमान का पढ़ रहे हैं। तो सब का राज्य आपको देख लीजिए कौन सा राज्य कहाँ है। राजस्थान देख रहे हैं, राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा था, शुरू से भी रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन सा राज्य? किस संविधान संशोधन में 14 राज्य थे? अभी हम राजस्थान पढ़ेंगे। कौन सा राज्य? अपना जो जहाँ आप देख रहे थे ना उत्तराखंड, उसके बाद वाला पेज पलटिए।
पहला राज्य मिलेगा, इसमें 2 राज्य का जिक्र किया होगा, राजस्थान और गुजरात। आप अभी लोग फिजिकल मैप नहीं खोलेगा, पॉलिटी मैप खोलेगा। कौन सा मैप? पॉलिटी मैप। अब देखिए जैसे ही पॉलिटी मैप खोलिएगा तो यहाँ पर देखिए मिलेगा, एक जगह नाम है हनुमानगढ़। मिला? हनुमानगढ़ मिला? चलिए पहले हनुमानगढ़ मिल गया। हनुमानगढ़ में एक जगह है, आप लोग पढ़ाए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, कालीबंगा। कालीबंगा शहर किस राज्य में है? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में कहाँ है? हनुमानगढ़ में। पहले इसका मुख्यमंत्री सवेरा करा देते हैं। चलिए यहाँ पहले यहाँ समझिए, लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट कितना है? 25, 10, 200, पूरी 200 शतक इसका। 25, 10, 200 लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 200। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का सरकार है, अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस का सरकार है, और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। लिखते चलिएगा, कलराज मिश्र यहाँ के क्या है? आप बताइएगा, हम बताए जितना भी राज्य का राज्यपाल क्लियर करते चलिएगा। हम बताए थे सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ का है? सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ का है? हरियाणा का। मनोहर लाल खट्टर है, हाँ हिमाचल प्रदेश का। आप बताइएगा कि मनोज सिन्हा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। आर.के. माथुर लद्दाख का। यहाँ का देखिए, जम्मू आर.के. माथुर, मनोज सिन्हा हाँ उपराज्यपाल है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भगवत सिंह मान, और मनोहर लाल खट्टर और पुष्कर सिंह धामी। और अगला राज्य हम कौन आ गए? राजस्थान में का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। इसका कैपिटल कौन सा बताइए? कैपिटल इसका कौन सा है? इसका राजधानी कहाँ है? जयपुर। कौन है? हवा महल, पिंक सिटी, भारत की राजधानी। देखिए सोचिए पहले, सोच कर क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं? फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी जयपुर कर देगा इन लोग ने। चलिए तो भारत देखिए, यहाँ पर याद रखिए, पिंक सिटी कहाँ है? हवा महल। राजस्थान का राजधानी, राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर। जिसे कहते हैं जुडिशियल कैपिटल। क्या है? जुडिशियल कैपिटल है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। याद रखिएगा। जिसे पूछेगा बिहार का हाई कोर्ट, झारखंड का हाई कोर्ट रांची। पूछेगा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, भोपाल नहीं है। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट, जिसे कहते हैं जुडिशियल कैपिटल बोलिए चाहे हाई कोर्ट बोलिए। ठीक, कहाँ है? जोधपुर। अब देखिए, अब हमारा राजस्थान में है। अब अपना राजस्थान का मैप खोलिए। अब इसका बेसिक नॉलेज ना जान के, ये सब जरूरी इंपॉर्टेंट है राज्य का। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कोई जिला मिला, हनुमानगढ़ मिला। हनुमानगढ़ जिला में किसके लिए फेमस है? कालीबंगा। मिल गया। अब यहाँ उसके बगल में देखिएगा मिलेगा गंगानगर जिला। मिला? श्री गंगानगर मिला। उसके बाद देखिए इधर मिलेगा, चलिएगा पाकिस्तान के बॉर्डर, गंगानगर के बाद मिलेगा बीकानेर। मिला? बीकानेर के बाद देखिए मिलेगा जैसलमेर। मिला? फिर मिलेगा बाड़मेर। ये पाकिस्तान, ये राजस्थान का 4 जिला है जो कि पाकिस्तान का सीमा लगाता है। पूछेगा पहला जिला गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान इसलिए फेमस हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। जनसंख्या की सबसे बड़ा राज्य। यहाँ का खाना इम्पोर्टेंट है। 20 तरह का खाना, अगर जैसे आप लोग यहाँ खाते हैं ना, दाल चावल, क्वालिटी क्या रहता है? क्वांटिटी ढेर रहता है, लेकिन यहाँ क्वालिटी रहा कम से कम। जब उसका रखता है ना थाली में कम से कम 20 आइटम रहेगा। कौन सा भोजन? राजस्थानी भोजन जरूर देखिएगा, बड़ा खतरनाक होता है। लोग खाएगा ना, कम से कम 20 से कम से कम 30 प्रकार का भोजन रहता है। अरे दिखा रहे ना आपको, आइए ना, समय का वेट कीजिए। ठीक है, समय पर। कौन भोजन? राजस्थानी भोजन। जब ये आपको जब खाना वहाँ का क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये राजस्थान फूड भोजन देखिए बड़ा खतरनाक। इसका भोजन वगैरह जब होता है ना, हाँ, कम से कम 20 तरह का खाना ये लोग अगर देखें ना, उसका थाली देखिएगा ना, तो आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। देखिए खाना, देखिए यहाँ तो मान लीजिए चावल खा रहा था, एक तसला खा लगा भाते,
लाओ मछली चिकन है तो या चावले आ रहा है एकदम, इतना आ रहा है चावल खा। यहाँ का क्वालिटी क्या है, यहाँ क्वांटिटी ज्यादा खाता है, बिहार का लोग खाता है ना, क्वांटिटी समझ रहे हैं, मात्रा एकदम खा लिया तो लापर्सन, हाँ भात दाल आ गया। अब यहाँ का मात्रा क्या है, कम है लेकिन क्वालिटी ढेर है, ढेर समझ रहे हैं, मतलब खरीदते आपका देख रहे कितना आइटम है। राजस्थानी भोजन फेमस है, आपका हल्का हल्का रहेगा, 20 तरह का टाइप रहेगा, एकदम खाते रहेगा, एकदम टेस्ट अपना अपना बदलते रहिए अपना मूड अपना क्या जीभ से। तो आपका राजस्थानी भोजन क्या है, राजस्थान किसके लिए, राजस्थानी भोजन वहाँ का आते हैं, कुछ भी खाइएगा ना वहाँ का कम से कम 10 टाइप, कम से कम 10 टाइप, हाँ सब कुछ। बिहार में या भोज हो रहा है तो खैला भात चावल खा रहा है के चीज बस कहानी खत्म। और घर में समानता दाल भात सब्जी चोखा वगैरह। और यहाँ के लोग जो बड़े बड़े घर के लोग हैं ना, एकदम थाला लग जाएगा और आराम से एकदम पूरा कम से कम 20 आइटम, ये न्यूनतम 20 आइटम, मतलब क्या समझे इससे हम क्या बोल रहे हैं। अब बिहार के लोग क्या सभी खाता है चावल, लेकिन बदनाम तो सब होता है कि क्या है, क्वालिटी क्या है, वहाँ क्वालिटी ढेर है, क्वांटिटी ज्यादा है। चलिए बढ़िया, राजस्थान बढ़िया कि बिहार बढ़िया, बिहार बढ़िया है ना। चलिए अब आपसे पूछेगा राजस्थान कितना जिला इसका लगाता है सीमा बॉर्डर, 4, कौन कौन, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, लिख लीजिएगा, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये 4 जिला है कि पाकिस्तान का सीमा लगाता है। हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए को मिलेगा पर्वत, क्या मिलेगा, पर्वत मिला, कौन पर्वत होगा, अरावली पर्वत। फिजिकल मैप देखिएगा मिलेगा अरावली पर्वत, फिजिकल मैप जब खोलिएगा तो मिलेगा अरावली पर्वत। पूछेगा भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत, अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली। अरावली मिला पर्वत, अरावली पर्वत को कर दीजिए हाईलाइटेड, अरावली पर्वत मिल गया। देखिए वहाँ का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए क्या है, गुरु शिखर। देखिए कितना दे रहा, 1620 एक 1720, 1720 कहेंगे 1720 होता है, दे दिया अपडेट, ये 1700 लिख दिया 22, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया है, ठीक है, इसका एक्चुअल हाइट है 1622 या 1620। पूछेगा जिस तरह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में। पूछेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर। तो आपसे पूछेगा लिख लीजिए अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर का ऊंचाई पूछ देता है कभी कभी 1720 लिखिए, कहेंगे 1722 मिलता है, 1720 भी लिख चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 1720 1722 कोई दिक्कत नहीं। गुरु शिखर को भी कर दीजिए कलर से, और आपका जो है हमारा जो क्या अरावली पर्वत को भी कर दीजिए, ठीक है। तो अरावली पर्वत किस राज्य में, अमरकंटक पर्वत किस राज्य में, अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जैसे बताए थे ना लद्दाख में कितना पर्वत, 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अभी तक कितना पर्वत मिला आपको, 4 को इधर मिला और 1 को इधर मिला ना। उसके बाद कुमाई गढ़वाल पर्वत भी कहाँ है, उत्तराखंड में। 4 जिला लगा लिया पाकिस्तान का बॉर्डर। अब देखिए जैसे ही मिला, अब देखिए इसके ऊपर मिलेगा पिंक सिटी, मिला जयपुर, मिला जयपुर। हवा महल कहाँ है, जयपुर। आपसे पूछेगा पिंक सिटी, आर्मी का कोई कमांड है या सॉरी रेलवे का कोई कमांड है या नहीं है, रेलवे का कौन सा कमांड है कौन बताएंगे, रेलवे का कौन सा जोन है वो कौन बताएंगे। एक था जयपुर, वो था गोरखपुर, कौन बताएंगे। रेलवे का कौन सा कमांड है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इधर आएगा कि उधर आएगा, उधर आएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का रेलवे जोन कहाँ है, जहाँ लिखे ना जयपुर, आप बोलिए 3-4 चीज। राजस्थान का राजधानी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, हवा महल जयपुर, ये रेलवे का उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर। अब देखिए यदि लिखिए वहाँ पर देखिए मिलेगा आपका जो है रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर, पिंक सिटी, हवा महल, राजस्थान का राजधानी
चलिए जयपुर। अब आइए, अब देखिए जहाँ पर ये मैप है ना वहाँ पर देखिए मिलेगा पोखरन, मिला हाँ सर। पोखरन। भारत में देखिए मिला पोखरन। पोखरन किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का पोखरन स्थान परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? राजस्थान के पोखरन में। कब हुआ? भारत में समझिएगा, भारत में परमाणु परीक्षण 2 बार। पहला परमाणु परीक्षण 1974, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998। दोनों परमाणु परीक्षण का प्रयोग कहाँ हुआ था? पोखरन में। पोखरन किस राज्य में? राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण स्मॉल डेट पूछ देगा तो 9 मई 9 मई कि 13 मई? देखिए हाँ 18 मई 1974। ये परमाणु परीक्षण जो किया गया था इंदिरा गांधी की थी। कौन गांधी? परमाणु परीक्षण करने के लिए बहुत से लोग इसको अप्रूवल नहीं दे रहे थे। कौन? भारत को। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण, इसका नाम क्या था? जो परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखिएगा? पूछेगा कि 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बार जो परीक्षण किया गया उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री ने करवाया था? इंदिरा गांधी। कहाँ हुआ था? पोखरन में। पोखरन किस राज्य में? उस परमाणु परीक्षण जो उसका नाम क्या था? अब दूसरा जो हुआ था उसका नाम क्या था? शक्ति 98। क्या नाम था? 1998 में हुआ था, नाम धर दिया शक्ति 98। पूछेगा शक्ति 98 परमाणु परीक्षण कब लॉन्च किया गया? दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? उधर ही है। दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरन। पोखरन किस राज्य में? अब जैसे ही आगे देखिए मिलेगा, आपको मिलेगा वो पुष्कर। मिला? पोखरन के आगे मिलेगा पुष्कर। पुष्कर मिला? पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। मिला? पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पर ही पूछेगा पुष्कर मेला कहाँ? राजस्थान में। पोखरन में किस लिए प्रसिद्ध है? पोखरन किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण कितना बार हुआ? 2 बार। भारत में भी तक 2 बार किया। पहला परमाणु परीक्षण, हाँ, दूसरा परमाणु परीक्षण। एक समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्रधानमंत्री थे ना, ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। कितने बार? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी जो वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, पहला बना था 1996 में। 1996 में दूसरा परमाणु परीक्षण, ये दूसरा बार प्रधानमंत्री बने 1998 में। पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? 1996 में। दूसरा बार प्रधानमंत्री, तीसरा बार प्रधानमंत्री बने 1999 से लेकर 2004 तक। 2000 पहला बार पीएम बने 13 दिन के लिए, दूसरा बार पीएम बने 13 महीना के लिए, तीसरा बार पीएम बने 5 साल के लिए। पूछेगा 13 दिन के पीएम कौन बने थे? 13 दिन के लिए मात्र, फिर 13 महीना। इधर 13 दिन है, इधर 13 महीना, इधर। जब परमाणु परीक्षण हुआ था ना तो पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कारगिल का युद्ध जब लड़ा गया था ना, उस समय प्रधानमंत्री भी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कहना था, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी पीएम कब से कब तक रहे? 1999 से लेकर 2000 और 2002 से लेकर 2007। 2002 से लेकर इस समय भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे कि शादी नहीं किए थे। ये समय ऐसा था 5 साल का कि हम लोग को शिक्षा का अधिकार किसने लाया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। ये एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति सिग्नेचर किए थे। और कारगिल युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी। शिक्षा का अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि
हाँ दोनों। अरे देखिए प्रधानमंत्री का भी नाम होबे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम हो रहा है महिला में, तो मोदी जी का थोड़ी कम नाम होगा। तो एक प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछेगा पीएम बड़ा कि राष्ट्रपति बड़ा, पीएम बड़ा कि राष्ट्रपति बड़ा है, प्रधानमंत्री दोनों अपने आप में कम नहीं है। देखिए अगर देखा जाए पूछेगा संवैधानिक अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रियलिटी में पावर किसके पास है? इसके बिना खोक नहीं सकता है। नाम का कठपुतली है के। अगर द्रौपदी मुर्मू को कहीं जाना है तो परमिशन किससे लेगा? हाँ, ये पूछेगा संविधान का अध्यक्ष, मतलब पूरा संविधान का अगर देखा जाए नियम कानून से मालिक कौन है, लेकिन वास्तविक लगा दिया। जैसे आप लोग देखते हैं ना घर में मेन मालिक कौन? पापा जी, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं? मम्मी। हाँ, महिलाओं से बच के रहिएगा, समझ गए? फाइनल डिसीजन अप्रूवल कौन देंगे? अगर देखिए महिलाओं लोग को क्या है ना, महिलाओं लोग को देखिए अगर कोई भी काम करवाना है महिला से बोल चाल कर काम आसानी से होगा। नूरजहां देखे थे कहानी, सर टॉमस को क्या हुआ? जहांगीर क्या किया? फटकार के भगा दिया। अब कैप्टन हॉकिंस जो आया था 1600 कब आया था? 8 में, इसको भगा दिया। दूसरा कौन आया 1600? सर टॉमस किसके पास गया? उसको पता था कि हम जहांगीर के पास जाएंगे। हाँ, देखते हैं घर में अगर कुछ आपसे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, पापा फटकार के भगा दिए, तो मम्मी से दम जाएगा आराम से, क्या हल्का फुल्का बात करेगा, मम्मी ये बात है बता दीजिए, कहानी आपका क्या मैटर भी सॉल्व, बता रहे ना। अगर पुरुष से काम नहीं हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ है, कौन हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, आराम से वाइफ को पटाई के दिमाग ये काम हो जाएगा, फट से तुरंत काम हो जाएगा। क्यों में अरे जो भी है आपका समझने का अर्थ है आपका, समझ लीजिए। तो भारत में परमाणु परीक्षण कितना हुआ? दोनों परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण। पहला परमाणु परीक्षण, हाँ, दूसरा इसका नाम क्या था परमाणु का? पहला स्माइलिंग बुद्ध, इसका स्माइलिंग फिगर दिखा देता है फिगर आपको। पहला देखिए, पहला तो पहले देखिए शक्ति 98, इसी का नाम है शक्ति 98, 98 छोड़ा गया। शक्ति 98 जगह शक्ति 98 कब छोड़ा गया? शक्ति 98 परमाणु परीक्षण है, परमाणु परीक्षण। इसका फिगर देख लीजिए, शक्ति 98। देखिए भारत में 2 परमाणु परीक्षण हुआ था। तो आपका देखिए, ये देखिए हमारा, ये आपका, हाँ देखिए डेट पूछेगा तो 11 मई, कहीं कहीं मिलता है 13 मई, 1 से 2 दिन का टाइम लग गया था। पहला देखिए हमारा जो है 11, ये दूसरा वाला है, उसका नाम पूछेगा शक्ति 98। शक्ति 98 कब हुआ था? 11 मई 1998। देखिए पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। इस समय थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बहुत काम की थी अगर देखा जाए ना। दूसरा परमाणु परीक्षण और ये किसने कराया था? ये वाला अटल सरकार, ये इंदिरा गांधी। दोनों क्वेश्चन स्माइलिंग बुद्धा भी इम्पोर्टेंट है, शक्ति 98 भी इम्पोर्टेंट है, स्मॉल डेट भी इम्पोर्टेंट है और कैपिटल डेट भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री का भी नाम इम्पोर्टेंट है, दोनों का नाम। 74 में राष्ट्रपति जोड़ लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद। 74-77 तक इनका रहा फखरुद्दीन अली अहमद, हाँ, उनका पद पर मृत्यु हुआ था। लिख लिए हैं परमाणु परीक्षण, लिख लिए दोनों, डेट सहित, कार्यकाल सहित, पीएम सहित, नहीं लिखे हैं? देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण, राजस्थान के, भारत का पहला परमाणु परीक्षण